जो शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाएगा या बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दीप प्रज्वलित करेगा, उसके घर में लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहेगी। शंकर का अनुमोदन है, शंकर के शब्द हैं। बड़ी विचित्र लेते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, 6 दिए नीचे रखे, भूल से 6 ही जला दिए। पशुपतिनाथ का व्रत करने गए, मालूम पड़ा घर में माचिस छूट गई और मंदिर में माचिस मांग कर अपने दिए को जला रहे हो, व्रत नहीं लग सकता, व्रत नहीं लग सकता। शिव महापुराण में पशुपतिनाथ के व्रत में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर बेटी मायके में पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है तो ससुराल में जिस घर में उसको दिया गया है, कन्यादान हुआ है, उस घर के अन्न से या उस घर के धन से पशुपतिनाथ का व्रत करे। मायके के अन्न और धन से पशुपति व्रत भी नहीं होता। आप किसी के यहाँ रिश्तेदार में गए हो, शिव महापुराण की कथा में पशुपतिनाथ के व्रत का विधान बताया कि आप किसी के घर में गए हो और आपका पशुपति व्रत है, तो शिव पुराण की कथा कहती है शादी में गए, फंक्शन में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, आप उस व्रत को मत करो, छोड़ दो, अगले व्रत को करो। पर किसी के यहाँ के अन्न से, किसी के यहाँ के सामान से पशुपति व्रत नहीं करना। कितना सुंदर बात है, आज लोगों के समझ में आई है। क्या पहले तुम शंकर जी को मंदिर में जल नहीं चढ़ाते थे? बोलो जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? जम के बोलो जरा, चढ़ाते थे। शिवरात्रि या सोमवार को शंकर के मंदिर जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। जल चढ़ाते थे, चढ़ाते थे। अब तुम जल चढ़ाते थे, मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ करते थे, फिर भोले बाबा क्यों नहीं सुनता था? और जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा जल चढ़ाते हो और भोलेनाथ जी तुम्हारी सुन लेता है, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? फिर तो कितनी भी भरी होगी ना। क्या कारण है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान तुम्हारे 1 लोटे जल से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने लगे? क्या कारण है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से औषधि होने लगे? उसका कारण क्या? कारण केवल एक है। अभी तक तुम जो जल चढ़ाते थे, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते थे। अब अपना लोटा, अपना पानी अपने घर से लेकर जाते हो, अपना समर्पित करते हो, तो बाबा भी तुमको खूब प्रदान अपना। अपना दे रहे हो ना। कोई ने तुम्हारे लिए इतना काम करा और तुमने एक शब्द छोटा सा थैंक। ऐसे तो तुम मंदिर में जाओ, मंदिर का लोटा उठाओ, जिसने लोटा रखा होगा उसमें 25, 30, 50 रुपए तो खर्च हुए होंगे। बोलो तो जरा जम के। वहां का पानी भरते होगे तो वो जो खड्डा खोदा होगा, बोर लगाया होगा, कुआं खोदा होगा, बावड़ी खोदी होगी, किसी ने तो पैसा खर्च करा होगा। जरा जम के बोलो। अब पानी भी किसी दूसरे का, लोटा भी किसी दूसरे का, और तुमने उठाया और ले जाके 2-4 लोटा ढेल दिया और सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव महादेव समझ गए, पक्की बेवकूफ बना दी। तो इतने खुश क्यों हैं? इससे फल नहीं है, पूछा गया, इससे आनंद का। बार बार पूछा गया, लोग भगवान भी सोचेगा फिर आई गाय को, खाली आ गई लोटा मंदिर का, बोलते जाओ जल्दी, पानी मंदिर का, महादेव मंदिर का। इसीलिए कभी कभी भगवान फिर तुम्हारी चप्पल चोरी करवा देता है, इसी चक्कर कि अरियो कंजूसड़ी। भगवान भी कहता है कि अब जा, और जो मंदिर के बाहर गई और ताऊ बोले क्या चप्पल कहाँ गई? तो ताऊ बोला मैं तेरा का नौकर, चप्पल देखो तेरी, तू ढूंढ। नहीं मिली। 3 दिन तक डिप्रेशन में चल रख लिया। अब कोई कुछ भी कहे, मेरा शंकर अब नहीं जाना। सियोर वाले महाराज ने कहा था जल चढ़ाना, मुझे क्या मालूम, कोई मेरी चप्पल चला जाएगा, तुम्हारे को
कुछ नहीं। सियोर वाले महाराज ने कहा था घर से लोटा लेकर जाना, पानी भर के ले जाना, शिव जी को चढ़ाना, भगवान देव अधिदेव महादेव कृपा करेगा। पर तू जल तो चढ़ा रही थी पर तेरा ध्यान जल में नहीं था जो दरवाजे पे छोड़ के आई थी। तुम जिसकी कथा सुनती हो टीवी पर, ये सियोर वाला महाराज कहता ये मेरी जीजी हो, मिल जाता है। मैं कुछ मांगू? सिरसा वाली बेटे ने कहा टीवी के सामने तारा बाबा की कुटिया में बैठ के कथा सुन रही हो, सियोर वाला महाराज आसक्ति रखकर कथा बिल्कुल मत सुन, एकदम अड़भंग। तो क्या मैं मांगू? आज हम गोविंद जी से पूछ रहे थे, गोविंद जी पहली बार सोते पर पांव पसार के आप शाम के समय यहाँ इतने शिव भक्त आए हैं, रात्रि को पंडाल में रुकते हैं, सब भजन गाते हैं, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं। सिरसा वालों का सौभाग्य है। तुम जितने पुरुष दुकानों पर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे अगर तुम दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात में आकर इन शिव भक्तों का दर्शन जरूर करना। रात में आओ, शंकर के इन भक्तों का दर्शन करो। और जितनी भजन मंडलियां यहाँ पर रहती हैं पूरे सिरसा में माताएं ढोलक बजा बजा के, रात को आओ 2 घंटा ढोलक मंजीरा बजा के बाबा के इन भक्तों के साथ भजन करो। डीजे वाले डीजे, बैंड वाले बैंड बजा, ढोल वाले ढोल बजा, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं होती। जितने दिन तक शिव पुराण जिस जगह पर होती है उतने दिन तक मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत वहां विराजमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं उतने दिन तक। और तुम्हें 7 दिन में से 1 या 2 दिन मेरे भोलेनाथ तुमको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें गिर रही है, ठंड लग रही है, ऐसा लगेगा कोहरा गिर रहा है, बादल छाए हैं, ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, केदारेश्वर और केदारनाथ, और हम अमरनाथ जा रहे हैं। 7 दिन में दर्शन करा, 7 दिन लिखा मेरा बेटा मुझसे का दर्शन वो करा। कहते हो क्या भगवान सुनता है? टीवी के सामने मांगोगे तो सुन लेगा। पूरी 7 दिन में 1 दिन वो अपनी लीला का दर्शन जरूर कराता। वो उसने अपनी भक्ति देना सीखी है और प्रदान करता। 18 साल का हुआ ना मां, कभी ना सुने तो नौकरी नहीं। शिव सुनते हैं। आपका अपना पानी का लोटा हो, अपना हाथ में अपन जल लेकर जा रहे हैं, इतना आप पत्र पढ़िए, सारी समस्या का हल इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरा बेटा बोल बम का नारा है। पुलिस में हम जब बाबा के दरवाजे जा रहे हैं तो वो सुन। ये संदेह रह इस पत्र में लिखा और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरे बाबा मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तुमने कहा मुझे अंदर जब जाने हम दो, उसको मुझे पुकारते हैं नहीं जाने हमारे दो। करीब उसने में, कहा, फोन लगाऊं अब भी आल, उसने फोन जब हम लगा। उसको बुलाते हैं हमारे नजदीक में वो इधर से माइक चले, गाना बजे, भजन बजे तो मोबाइल का खास सुनाई दे। पशुपति व्रत करो मना ना। रहे थे ना मोबाइल लगा दूंगी, मोबाइल पे बोल दूंगी, अब भी बोलती हूँ मोबाइल निकाला। के धन जो से, मोबाइल काम नहीं करे, दूसरे के वैभव से। काम कर दे। एक बार सिर्फ और एक बात आज हम यहाँ से जरूर कहेंगे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी अगर तुम आओ ना तो यहाँ बैठ कर पहले बाबा से विनती करना, बाबा मुझे 7 मार्च से 13 मार्च कुबेरेश्वर धाम जाना है, पर तू मुझे इन 15 दिन में 10 दिन में मेरी व्यवस्था तुझे करना पड़ेगी, मेरी झोली भर दे, मैं पहुंच जाऊंगी। पहले प्रार्थना करो,
बोलो एक छोटा सा ही तो सुने शब्द है, तब आप प्लीज। फिर तो कितनी भी भरी तब होगी ना, अब विनय तो करो, अब बोलो तो